घनी झाड़ियों से भरी पूरी एक बगिया थी। आम, इमली, बेर, जामुन, अमरूद ऐसे कई पेड़ों ने बगिया को खट्टा मीठा रूप दिया था। वही सुनहरा तोता रहता था। उसका रंग सुनहरा नहीं था, बल्कि उसके माँ पापा ने उसका नाम सुनहरा रखा था। सुनहरा तोता, इस नाम के पीछे एक राज छिपा था। जब भी तोता बोलता था तो उसके मुंह से सोने के मोती झरते थे। एक दिन एक शिकारी की नजर सुनहरे पर पड़ गई। तोते के मुंह से सोने के मोती झरते देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने आप से ही कहा, क्या बात है, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। अगर मैं इस तोते को पकड़ लूं तो ये मुझे रोज सोने के मोती देगा और मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने भीगी अरहर की दाल, अधपके आम, अमरूद, जामुन, बेर सब अलग अलग जगह रख दिए। साथ ही जाल फैलाकर तोते की ताक में बैठ गया। सुनहरा तोता अपना मनपसंद खाना देखकर पेड़ से नीचे उतरा और जाल में फंस गया। शिकारी ने तोते को पकड़ लिया, पिंजरे में बंद किया और उसे अपने घर ले आया। उस दिन से शिकारी को रोज सोने के कुछ मोती मिलने लगे। जिसे रोज घर बैठे सोना मिलने लगेगा तो सोचो क्या होगा। शिकारी देखते ही देखते अमीर हो गया। उसे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं रही। आलसी दिमाग बेहद परेशान रहता है। शिकारी को लगने लगा कि धन तो बहुत है, किंतु सम्मान नहीं है। अब भी लोग उसे शिकारी ही कहते थे। वो सोचा करता था कि ऐसा क्या करूं जो लोग मेरा सम्मान करें। उसे लगा जैसे सुनहरा तोता घर ले आया तो अमीर हो गया हूं, वैसे इसे ही इस्तेमाल करके सम्मान भी पा लेता हूं। उसने तोते के लिए सोने का सुनहरा पिंजरा बनाया। पिंजरे सहित तोता राजा को उपहार दे दिया। उपहार देते समय उसने राजा से कहा, महाराज, यह सुनहरा तोता आपके महल में मीठी वाणी भी सुनाएगा और रोज आपको सोने के मोती भी देगा। यह उपहार पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकारी को राज दरबार में सम्मान से ऊंचा स्थान दिया। जल्दी ही राजा के पास भी ढेर सारे सोने के मोती जमा हो गए। राजा ने सोने के पिंजरे सहित सुनहरे को अपनी प्यारी रानी को सौंप दिया। रानी दिल की बड़ी अच्छी थी। उसने तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोलकर सुनहरे तोते को आजाद कर दिया और सोने का पिंजरा शाही सुनार को देकर कहा, इस पिंजरे से सुंदर सुंदर गहने गढ़ दो जो तोते की याद में अपने पास रह जाएंगे। आजाद होकर सुनहरा तोता बोला, रानी माँ, तुम धन्य हो जो तुमने मुझे आजाद किया। इस पिंजरे में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कैद में रहना किसी को भी बुरा ही लगता है। आजादी सबसे प्यारी होती है। रानी माँ, आप करुणामयी हो। आपका दिल बहुत प्यारा है। आपकी सोच भी नेक है। अपनी सोच को आप कृति में बदलना भी जानती हो। आप बहुत बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच रानी माँ। ऐसा कहकर सुनहरा तोता अपनी बगिया में लौट आया।